अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रुकैया नियाज़ और आज हम 9th की फ़िज़िक्स में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो हमारा लास्ट मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रह गया था उसको स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि एक ऐसा बैलेंस जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहा है या फिर जिसके अंदर जो है वो बैटरी यूज़ की गई होगी या फिर इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी इक्विपमेंट से उसको कनेक्ट किया गया होगा। तो ये एक ऐसा बैलेंस है जो हम रूटीन में किसी भी शॉप पे यूज़ होते हुए देख रहे हैं, जो आजकल के दिनों में यूज़ किया जा रहा है। इसमें आपको इसकी डायग्राम नज़र आ रही होगी। यहाँ पर हम वो मैथ रखेंगे जिसे हमने मेजर करना है और ये जो आपके पास सामने पैड नज़र आ रहा है यहाँ पे वो रीडिंग देगा कि ये जो सामने अमाउंट चीज़ रखी गई है, पैन में जो कुछ रखा गया है उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मैथ कितना है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में जो हमारे पास इस बुक में दिया गया है उसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। एक है हमारे पास रेंजेस और दूसरा है उसकी वर्किंग। सबसे पहले हम उसकी रेंजेस देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कम इन वेरियस रेंजेस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो डिफरेंट रेंजेस में आते हैं। एक मिलीग्राम रेंज है, ग्राम रेंज है एंड किलोग्राम रेंजेस। मीन से छोटी वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए सेपरेट होगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ग्राम वाली वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट होगा और किलोग्राम वाली वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट होगा। छोटे बड़े साइज़ के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज होंगे। अब इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ अ बॉडी इट इज़ स्विच्ड ऑन। सबसे पहला काम क्या करना है कि जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करने लगेंगे हम इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को सबसे पहले ऑन करेंगे एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू 0। जो इस पे पहले मेजर किया गया होगा उस रीडिंग को पहले 0 करेंगे। नेक्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट। फिर हम वो चीज़ रखेंगे पैन में जिसको हमने मेजर करना है। द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स यू द मास ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट। जो हम पैन में जो कुछ भी रखेंगे हमारे पास जो मेन उसका हेडर है जहाँ पे आपको वो पैड नज़र आ रहा है वहाँ पे वो हमें रीडिंग दे देगा कि यहाँ पे इतनी वैल्यू को रखा गया है। यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले हमने इसे स्विच ऑन करना है, उसके बाद हमने इसे सेट करना है। जो पहले रीडिंग दी गई है उसको 0 करना है। 0 करने के बाद हम वेट को रखेंगे। वेट को रखने के बाद जैसे ही हम वेट रखेंगे ये हमें रीडिंग देना शुरू करेगा और फाइनली एग्जैक्ट एक पॉइंट पे आके स्टॉप कर जाएगा जो हमें बताएगा कि इसकी रीडिंग ये है। इसके नीचे वाले क्वेश्चन में देखें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। एक्यूरेट बैलेंसेस के बारे में बताया गया है और यहाँ पर उनके लीस्ट काउंट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इन सभी के लीस्ट काउंट्स की एक कॉमन सी डिफ़ाइन देख लेते हैं कि इन सभी के अगर लीस्ट काउंट की डिफ़ाइन पूछ ली जाए, जैसे यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ बीम बैलेंस, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ फिजिकल बैलेंस, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इसमें सबसे पहले तो हमें लीस्ट काउंट की डिफ़ाइन लिखनी पड़ेगी, देन हम उसकी वैल्यू बताएंगे। तो लीस्ट काउंट की डिफ़ाइन हम एक कॉमन सी डिफ़ाइन राइट करेंगे जिसमें हम तीनों बैलेंसेस के लीस्ट काउंट की डिफ़ाइन जो है वो हम एग्जीक्यूट कर देंगे तीनों में। तो इसकी डिफ़ाइन देखें कैसे राइट कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय, आगे ब्लैंक नज़र आ रही है, is called least count of. The smallest value that can be measured by an instrument is called least count of that instrument. ब्लैंक्स इस वजह से दी गई हैं क्योंकि 3 डिफाइंस हैं, बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो अगर वो हमें कहते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ फिजिकल बैलेंस राइट करें तो हम क्या लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ फिजिकल बैलेंस। अगर वो हमें कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के लीस्ट काउंट लिखें तो हम क्या लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो ये ब्लैंक्स मैंने इसी वजह से छोड़ दिए हैं क्योंकि हमने 3 डिफाइंस को कंबाइन करके एक कॉमन डिफाइन बनाई है। तो जब भी हमें कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के बारे में पूछा जाएगा, वर्नियर और स्क्रू गेज को छोड़ के, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट की डिफाइंस जो हैं वो उनके लिए सेपरेट हैं और स्पेसिफिक डिफाइंस हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी के भी लीस्ट काउंट के बारे में पूछा जाता है, जैसे मीटर रोल था, मेजरिंग टेप था, या फिर इसके बाद आएगा मेजरिंग सिलेंडर आएगा, या मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस एंड सो ऑन, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाए उसके लीस्ट काउंट्स के बारे में, तो हम इन दोनों ब्लैंक्स पे उसी जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसका नेम राइट करेंगे। तो ये लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम उनकी वैल्यूज़ देखते हैं कि उनकी वैल्यूज़ हैं क्या क्या। इसमें हमारे पास 3 बैलेंसेस जो हैं उनके हमसे पूछे गए हैं लीस्ट काउंट। सबसे पहले है बीम बैलेंस, देन है फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बीम बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम है।
इसका मतलब ये कि ये 0.1 से छोटी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता, या फिर 100 मिली से छोटी वैल्यूज़ को मेजर नहीं कर सकता। ये सिर्फ 100 मिलीग्राम तक मेजर कर सकते हैं, उससे छोटी वैल्यूज़ जो है अगर हम रखेंगे तो ये उसका एक्यूरेट आंसर नहीं देगा। इसके बाद हमने इसको बीम बैलेंस को मॉडिफाई करके फ़िज़िकल बैलेंस बनाया था। तो इसका मतलब ये है कि ये बीम बैलेंस की निस्बत थोड़ी सी स्मॉलर वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। बीम बैलेंस जो है उसमें 100 मिलीग्राम है, तो जो फिज़िकल बैलेंस है वो 10 मिलीग्राम तक मेजर कर सकते हैं। वहाँ से बहुत नीचे आ गए हैं, 10 मिलीग्राम पे आ गए। तो फिज़िकल बैलेंस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि वो मज़ीद छोटी वैल्यूज़ को मेजर करे, जैसे 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। इसके बाद हमने उसको मज़ीद मॉडिफाई किया, मज़ीद चेंजिंग्स करने के बाद एक नया इंस्ट्रूमेंट बना दिया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में हम स्मॉलर से स्मॉलर वैल्यूज़ को मेजर कर सकते हैं, और वो कौन सी वैल्यू है, 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो हम किसी भी चीज़ की मेजर कर सकते हैं। इससे स्मॉलर वैल्यू जो है वो फ़िलहाल हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे हम स्मॉलर वैल्यू जो मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीग्राम है। अब इसको लर्न करने का जो मेन प्रोसेस है वो हम कैसे लर्न करेंगे। बीम बैलेंस आपने पहले इनको तरतीब से जहन में रखना है। सबसे पहला बैलेंस क्या है, बीम, सेकंड क्या है, फिज़िकल, और थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। इससे आगे देखें कि उसके लीस्ट काउंट्स में हम चेंजिंग्स क्या क्या करेंगे। पहले है बीम बैलेंस, तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, 0.1, एक ज़ीरो है, और इधर क्या है, 100। दूसरे फिज़िकल पे जाते हुए हम एक ज़ीरो का इजाफा कर देंगे, 0.01 ग्राम, और 100 से एक ज़ीरो कम हो जाएगी तो ये क्या रह जाएगा, 10। इधर एक ज़ीरो इंक्रीज़ करते जाएंगे, दूसरी साइड पे एक ज़ीरो कम करते जाएंगे। नीचे वाले में जाएं, ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक ज़ीरो मज़ीद इंक्रीज़ कर गई और यहाँ से एक ज़ीरो मज़ीद डिक्रीज़ कर गई है, कम हो गई है। तो यहाँ पे क्या है, 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। अब हम देखते हैं कि बुक से हम लिखेंगे कैसे इसे। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ बीम बैलेंस। तो लिखेंगे अ सेंसिटिव बीम बैलेंस में बी एबल टू डिटेक्ट अ change as small as of 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ फिजिकल बैलेंस। तो इसके लिए यही दो लाइंस लिखी जाएंगे। लीस्ट काउंट ऑफ द फिजिकल बैलेंस में बी एज स्मॉल एज 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। What is the least count of electronic balance? तो least count of an electronic balance is 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। इन तीनों क्वेश्चंस को राइट करने से आपने इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स राइट करने से पहले मैंने आपको बताया कि लीस्ट काउंट की डिफाइन राइट करना ज़रूरी है। पहले आप उसकी डिफाइन राइट करेंगे, देन आप उसकी वैल्यूज बताएंगे। डिफ़ाइन के बगैर कोई भी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं होता। पहले डिफ़ाइन लिखी जाती है, देन हम उसकी वैल्यूज़ बताते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मूला आपसे पूछा गया कि इस क्वेश्चन का इस टर्म का आप फार्मूला राइट करें, तो उसका आपने डायरेक्ट फार्मूला नहीं राइट करना, पहले हम उसकी डिफ़ाइन राइट करेंगे, देन हम फार्मूला राइट करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को देखा, इसके बाद लीस्ट काउंट्स को देखा और लीस्ट काउंट की एक कॉमन डिफ़ाइन की जिसमें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पुट करके उसके लीस्ट काउंट की डिफ़ाइन बना सकते हैं।